हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दशमलव के जोड़ और घटाव। तो बच्चों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप अच्छे से दशमलव के जोड़ और घटाव को आसानी से कर पाएंगे। तो आइए वीडियो को देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, देखिए 8, 5, 4 दशमलव, इसको हम क्या पढ़ते हैं 0.26 प्लस जोड़ना है हमें 4, 3, 2.53। तो सबसे पहले बच्चों इसको हम लिखना सीखेंगे। इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, बहुत से बच्चे को इसी में जो है कन्फ्यूजन होता है कि इसको हम लिखें कैसे। तो सबसे पहले हम आगे जो संख्या दी है उसको लिख लेंगे 8, 5, 4.26। क्या था 8, 5, 4.26। तो वही संख्या यहाँ पे हमने लिख लिया। अब हमें इसमें जोड़ना है 4, 3, 2.53। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे दशमलव। दशमलव को हम दशमलव के नीचे ही लगाते हैं, एकदम बिल्कुल ठीक साइड में। दशमलव के नीचे हमने दशमलव को लगा दिया। अब बच्चों दशमलव के बाद जो संख्या है उसको हम लिख लेंगे 5, 3। दशमलव के बाद जो संख्या थी उसको हमने लिख लिया। अब दशमलव के पहले जो संख्या उसको लिख लीजिए 4, 3, 2। सबसे पहले हमें पहली संख्या को उतार लेना है, फिर जो अगली संख्या जिसको हमें जोड़ना है उसको हम सबसे पहले दशमलव को दशमलव के नीचे लिख लेंगे, फिर दशमलव के बाद जो संख्या है उसको लिखेंगे और पहले जो संख्या है उसको लिखेंगे। अब इसको हम जोड़ेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे कितना है 6 और 3। अब हमेशा संख्याओं को पीछे से जोड़ते हैं, आगे से नहीं। तो यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 3। 6 में 3 जोड़ना है, 6, 7, 8, 9। तो 6 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9। अब उसके बाद है 2 और 5। 2 में 5 जोड़ेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितना हो जाएगा 2 और 5 कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव को लगा देना है। फिर उसके बाद कितना है 4 और 2। 4 में 2 प्लस करना है, तो 4, 1, 5, 1, 6। कितना हो जाएगा 6। फिर उसके बाद है 5, 3। 5 में हमें 3 प्लस करना है। देखिए 5 है, उसके बाद गिनिए 6, 7, 8। 3 प्लस करना, 5 में 3 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 8। फिर यहाँ पे 8 + 4। 8 में 4 को जोड़ना, देखिए 8। उसके बाद आगे गिनिए 9, 10, 11, 12। 8 और 4 कितना होता है 12। तो यहाँ पे हम 12 को लिख लेंगे। तो बच्चों इस तरीके से हमें दशमलव के जोड़ को करना है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है 7, 3.4 प्लस करना हमें 2, 4.1। तो पहले हम आगे वाली संख्या को लिख लेंगे 7, 3.4। फिर उसके बाद क्या करते हैं दशमलव को हम दशमलव के नीचे लिखते हैं और दशमलव के बाद जो संख्या है उसको हम दशमलव के बाद लिख देते हैं और जो पहले है उसको हम दशमलव के पहले लिख देते हैं। अब इसको हम क्या कर लेंगे प्लस। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कितना लिखा है 4 और नीचे 1। तो 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4, 1, 5। दशमलव के नीचे दशमलव को लिखना है। फिर यहाँ पे 3 में हमें 4 को जोड़ना है, 3, 4, 5, 6, 7। तो कितना हो जाएगा 3 + 4, 7। अब यहाँ पे 7 और 2। 7 में हमें 2 जोड़ना है, 7, 2। देखिए 7, 1, 8, 1, 9। तो 7 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9। तो ये हो गया हमारा जोड़ कंप्लीट। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अगला जोड़ है क्या 4, 8, 7.5 प्लस 4, 8, 3। तो सबसे पहले हम आगे वाली संख्या लिख लेंगे 4, 8, 7.5। हमें जोड़ना है इसमें 4, 8, 3।
अब देखिए बच्चों, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, इसमें तो हमें दशमलव लगा ही नहीं है, दिख रहा है, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, हमेशा संख्या के लास्ट में क्या होता है, दशमलव। यहाँ पे दशमलव छिपा होता है, यहाँ पे लगा नहीं होता। यहाँ पे हम मानते हैं हमेशा संख्या के लास्ट में क्या होता है, दशमलव। यहाँ पे दशमलव छिपा होता है, तो दशमलव को हम दशमलव के नीचे लिखेंगे। अब दशमलव के बाद कोई संख्या है नहीं, तो हम नहीं लिखेंगे। दशमलव के पहले क्या है, 4 8 3, तो इसको हम लिख लेंगे दशमलव के पहले। अब इसको हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप 0 मान सकते हैं दशमलव के बाद, क्योंकि दशमलव के बाद चाहे जितना 0 आप लगाएं उसका कोई मतलब नहीं होता। अब 5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ही। दशमलव के नीचे दशमलव, 7 + 3, 7 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, देखिए 7 1 8 1 9 1 10। अब यहाँ पे देखिए 7 3 कितना हो गया, 10। तो क्या बच्चों अब यहाँ पे हम पूरा 10 को लिखेंगे, नहीं, हमें क्या लिखना होता है, हमें दूसरी संख्या, एक जो है पहली संख्या है 0, दूसरी संख्या, तो हमेशा हम दूसरी संख्या लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 की 0, और 1 को कहाँ लिखते हैं, ऊपर, अगली संख्या के ऊपर, हासिल में। अब यहाँ पे बन गया कितना, 1 8 8। अब इसको जोड़िए, 8 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9। फिर 9 में 8 जोड़िए, 9 1 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 9 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17। अब यहाँ पे भी कितना आ गया, 17। तो क्या 17 को पूरा लिखेंगे, नहीं, हमें दूसरी संख्या लिखना है। तो 17 के कितना आ जाएगा, 7। एक जो है अगली संख्या के ऊपर चला जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे, 1 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 1 5। फिर 5 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 6 7 8 9, कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ पे हो गया 9। तो बच्चों ये हमारा जो हुआ कंप्लीट। अब हम अगला करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 6 2 0 5 + 2 3 दशमलव 4 5। तो पहले आगे वाली संख्या को लिख लेंगे हम, 6 2 0 5। अब देखिए बच्चों यहाँ पे भी दशमलव नहीं लगा है इस संख्या में, तो हमने अभी क्या बताया, संख्या के हमेशा लास्ट में क्या होता है, दशमलव होता है। तो दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के बाद जो संख्या है उसको हम लिख लेंगे दशमलव के बाद, और जो दशमलव के पहले है उसको हम पहले लिख लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए ऊपर कुछ नहीं है, तो दशमलव के बाद हम क्या मान सकते हैं, 0, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता। अब यहाँ पे 0 में 5 जोड़ेंगे, वैसे भी हमें कितना मिलेगा, 5। 0 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4। दशमलव के नीचे दशमलव। अब यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 हमें जोड़ना है, 5 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 1 6 1 7, कितना हो जाएगा, 7। अब यहाँ पे कितना बचा, 3 और 0, 3 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 ऐसे उतर जाएगा, 6 के नीचे भी कुछ नहीं है तो 6 ऐसे उतर जाएगा। तो ए भी हो गया हमारा जोड़ कंप्लीट। अब बच्चों हम अगला करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 5 3 + 4 दशमलव 6 3। तो पहले हम क्या करते हैं, आगे वाली संख्या को लिख लेते हैं, 2 5 3। अब देखिए यहाँ पे भी दशमलव नहीं लगा है, तो हम कहाँ मान लेंगे, संख्या के लास्ट में दशमलव। यहाँ पे दशमलव दिखता नहीं पर यहाँ पे छिपा होता है, हमेशा संख्या के लास्ट में क्या लगा होता है, दशमलव। अब यहाँ पे दशमलव, तो दशमलव को हम दशमलव को नीचे लगा देंगे। अब दशमलव के बाद जो संख्या उसको लिख लीजिए, दशमलव के पहले जो संख्या उसको लिख लीजिए। अब इसको हमें प्लस करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 के ऊपर कुछ नहीं है, खाली है, तो 3 उतर जाएगा। 6 के ऊपर कुछ नहीं है, खाली है, तो 6 उतर जाएगा। दशमलव के नीचे दशमलव। अब यहाँ पे देखिए 3 में हमें 4 को जोड़ना है, तो 3 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 1 4 1 5 1 6 1 7, कितना आ जाएगा, 7। तो 7 को यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब देखिए 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 5 वैसे उतर जाएगा। 2 के नीचे भी कुछ नहीं संख्या है तो 2 भी उतर जाएगा।
तो दोस्तों अब हमारा जोड़े हुआ कंप्लीट। अब हम घटाना करना सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे है 8,6.4 माइनस। अब हम क्या कर सीखेंगे, घटाना। 2,3.1। तो वैसे जैसे हमने जोड़ में किया वैसे हम घटाना में करेंगे। तो पहले आगे की संख्या को लिख लेंगे 8,6.4। अब दशमलव के नीचे दशमलव को लिखेंगे और दशमलव के बाद जो संख्या उसको लिखेंगे और दशमलव के पहले जो संख्या है उसको लिख लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कितना लिखा है 4 और यहाँ पे कितना लिखा है 1। तो 4 में से 1 घटाएंगे हम। मान लो 4 रुपये आपके पास है, 1 रुपये आपका खो गया, कहीं गुम हो गया, तो आपके पास कितने रुपए बचे, 1 2 3 रुपये बचे ना। तो 4 में से 1 घटेगा, कितना आ जाएगा 3। दशमलव के नीचे दशमलव। अब यहाँ पे कितना है 6, नीचे कितना है 3। तो 6 में से 3 घटाइए। मान लो 6 रुपये है आपके पास, 3 रुपये आपका गुम हो गया, कहीं खो गया, तो आपके पास कितने रुपए बचे, सिर्फ 3 रुपये ना। तो 6 में से 3 घटेगा, कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए 8 है, 8 में हमें 2 को घटाना है। तो 8 है, 8 रुपये है, 2 रुपये खो गए, कितने रुपए बचे आपके पास, 6 रुपये ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। 8 में से 2 घटेगा, कितना आ जाएगा 6। अब देखिए बच्चों, अगला घटाना है क्या है हमारे पास, 2,8.75 माइनस करना हमें 2.41। तो पहले आगे की संख्या आप वैसे लिख लीजिए, 2,8.75। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, दशमलव को दशमलव के नीचे लिखते हैं। यहाँ पे दशमलव को दशमलव के नीचे लगा दिए। अब क्या करते हैं, दशमलव के बाद जो संख्या उसको लिख लेते हैं। 4 है, 1 है। फिर दशमलव के पहले जो संख्या है उसको लिख लेंगे 2। हमें क्या करना है, माइनस। तो अब हम इसको घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे कितना 1। 5 में से 1 को घटाना है। तो 5 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे कितना है 7, नीचे कितना है 4। 7 में से हमें 4 को घटाना है। तो 7 में से 4 घटेगा, कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे 3 आ गया। अब दशमलव के नीचे दशमलव को लगा देना है। अब यहाँ पे कितना है 8, माइनस करना है 2। तो 8, मान लो 8 रुपये हैं आपके पास, 2 रुपये क्या होगा, गुम हो गया। तो कितने रुपए बचे आपके पास, 6 रुपये ना। तो 8 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा 6। अब देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 वैसे उतर जाएगा। तो बच्चों ये हुआ हमारा दशमलव का घटाना कंप्लीट। अब हम अगला करेंगे। तो यहाँ पे कितना है 6.87 माइनस 3.24। तो हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले संख्या को लिख लेते हैं आगे वाली, 6.87। अब माइनस करना है 3.24। तो अब बताइए क्या करते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव को लगाते हैं और दशमलव के बाद जो संख्या है उसको दशमलव के बाद लिखेंगे और पहले जो है उसको दशमलव के पहले लिखेंगे। अब इसको हम घटा देंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे है 7 और हमें माइनस करना है कितना 4। तो 7 में से 4 घटेगा, कितना आ जाएगा 3। और यहाँ पे अब है 8, माइनस करना है 2। 8 में से 2 घटेगा, कितना आ जाएगा 6। तो दशमलव के नीचे दशमलव। अब यहाँ पे 6 माइनस 3, 6 में से 3 को घटाना है। तो 6 में से 3 घट जाएगा, कितना बच जाएगा 3। तो ये हो गया बच्चों हमारा घटाना कंप्लीट। तो आइए बच्चों हम आगे करते हैं। अगला है देखिए यहाँ पे 5,8.76। तो इसको पहले हम लिख लेंगे 5,8.76 माइनस करना हमें 2.301। तो दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के बाद जो संख्या वैसे लिख लेंगे 301 और पहले जो है इसको हम पहले लिख लेंगे। अब इसे हम माइनस करेंगे।
तो देखिए बच्चों यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे 0, दशमलव के बाद हम 0 मान सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 0 में से 1 घटेगा नहीं, तो अब 0 क्या करेगा, अपने बगल वाली संख्या से 1 उधार मांगेगा। तो 0 बोलता है 6 से 1 रुपये उधार दे दो, तो 1 रुपये 6 इसको दे देता, तो यहाँ पे कितना बन जाता है 10। अब 10 में से 1 घटेगा, कितना बच जाएगा 9। अब देखिए ध्यान से सुनिए बच्चों, 6 जो है 0 को 1 रुपये दे दिया, अब उसके पास कितने रुपए बचे, सिर्फ 5 रुपये बचे ना। तो अब 5 में से 0 को घटाना है, तो 5 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 5। अब यहाँ पे आगे देखिए 7 में से 3 घटेगा, कितना आ जाएगा 4। दशमलव के नीचे दशमलव, 8 नीचे कितना है 2, 8 में हमें 2 को घटाना है, तो 8 में 2 घटेगा, कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ पे सिर्फ बचा 5, 5 के नीचे कोई संख्या नहीं है, तो 5 वैसे उतर जाएगा। तो ये हो गया बच्चों जो हमारा घटाना कंप्लीट। अब हम अगला घटाना करेंगे जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कितना है 6.435, तो इसको लिख लेंगे 6.435। माइनस करना हमें 2.34 को, तो दशमलव के नीचे दशमलव वाली संख्या, दशमलव के बाद जो है उसको हम दशमलव के बाद लिखेंगे और पहले जो है इसको हम पहले लिखेंगे। अब इसको हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 5 के नीचे कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे 5 उतर जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो क्या 3 में से 4 घटेगा, नहीं। तो अब 3 जो है अपनी बगल वाली संख्या 4 से बोलेगा 1 रुपये मुझे दे दो, तो 4 इसको 1 रुपये दे दिया, तो कितना बन गया यहाँ पे 13। अब 13 में से कितना माइनस करना है 4, तो 13 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 9। 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 बचेगा। अब देखिए बच्चों सुनिए ध्यान से, 4 जो है 1 रुपये 3 को दे दिया, तो इसके पास कितने रुपए बचे, अब 3 रुपये बचे ना। अब 3 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 0, दशमलव के नीचे दशमलव, 6 माइनस 2, 6 में से 2 को घटाएंगे, कितना बच जाएगा 4। तो बच्चों ये हो गया हमारा घटाना कंप्लीट। तो बच्चों आशा करते हैं कि आप जो है जोड़ और घटाव जो है दशमलव के आसानी से सीख गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।